हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन. हमें यहाँ पर दो कॉलम दिए गए, कॉलम 1 और कॉलम 2, और हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो मैच करना है. तो सबसे पहला क्या दिया कॉलम 1 में, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट टू 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट टू ट्रायोसफॉस्फेट, ट्रायोसफॉस्फेट टू राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. Column 2 is regeneration ATP to ADP, carboxylation carbon dioxide plus water, reduction ATP plus NADPH to ADP plus enolate phosphate plus NADP. तो अब आते हैं हम की कॉन्सेप्ट में. की कॉन्सेप्ट इज केल्विन साइकिल. अभी केल्विन साइकिल क्या होता है? केल्विन साइकिल को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट. और ये होता कहाँ है? ये होता है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. अब आते हैं हम केल्विन साइकिल में. केल्विन साइकिल में सबसे पहला स्टेप होता है, यहाँ पर हमारे पास एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. तो एक एंजाइम जिसका नाम होता है रुबिस्को, रुबिस्को क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फिक्स कर देता है विद दिस 5 कार्बन कंपाउंड एंड इट विल फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड. दिस 6 कार्बन कंपाउंड इज वेरी अनस्टेबल एंड इट विल ब्रेक एंड फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड. अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये एक एसिड है जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट. 3-फॉस्फोग्लिसरेट. अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट, अगर ये एसिड है, हमें चेंज करना है इसको एल्डिहाइड में, तो क्या करते हैं? रिडक्शन कर देते हैं. रिडक्शन हो जाता है यहाँ पर और फॉर्म होता है हमारा एल्डिहाइड, जिसको हम बोलते हैं ट्रायोज फॉस्फेट. अब ये जो ट्रायोज फॉस्फेट है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है. ठीक. अब ये जो वापस इससे जो, क्योंकि ये साइकिल है तो वापस जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर वापस आ जाएगा, तो ये वापस बन जाता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. बट ये तो 6 कार्बन है टोटल, यहाँ पर 5 कार्बन है, तो यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है बाहर. तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है. दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन, और ये जो रिडक्शन स्टेप होता है, यहाँ पर ADP और NADPH यूज होती है. और कितने? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 ATP 2 NADPH. और ये जो थर्ड स्टेप होता है रीजनरेशन, क्योंकि वापस से रीजनरेट हुआ है, वही रीजनरेशन जहां से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर हमारा एक ATP यूज होता है. तो अब आ जाते हैं हमारे ऑप्शन में. तो सबसे पहला ये वाला है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये हमारा 5 कार्बन वाला है जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गई थी और हमारा एक एसिड बना दिया था 3 कार्बन कंपाउंड वाला. तो ये सबसे पहला स्टेप है. पहला स्टेप हमारा क्या था? कार्बोक्सिलेशन. तो ये हो गया हमारा A. फिर आता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट टू ट्रायोसफॉस्फेट, ये हमारा बन गया एसिड से एल्डिहाइड. सेकंड स्टेप था रीजनरेशन से हुआ था, तो ये हो गया हमारा B ऑप्शन. फिर ट्रायोसफॉस्फेट से वापस रीजनरेट हो गया राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, तो ये हो गया हमारा रीजनरेशन. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? A का 2 हमें किस में दिख रहा है? D में. तो हमारे ये सारे ऑप्शन गलत हैं. और फिर हम और भी चेक कर लेते हैं. B का 3 इज करेक्ट एंड C का 1 इज ऑल्सो करेक्ट. इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन D. So I hope you understood it well. All the best.